अगर आप 10th पास से और 12th पास से और सर्च कर रहे हैं एक ऐसी रिक्रूटमेंट जिसकी कोई एग्जामिनेशन ही ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि क्या बताया गया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि हमें क्या बताया गया है इस पीडीएफ में और कैसे हम 10th लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे आपके डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर होंगे और इसके बाद ये रिक्रूटमेंट के लिए आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे और आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है ये हमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आप लोगों को हायर कर रहा है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको बता दिया गया है। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताई गई है, सारी चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में ऑल डाउट इसमें क्लियर हो जाने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम 7/8/2025। यहाँ पर सिटीजन्स के जो भी फ्रॉम द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप लोग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ वर्किंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसमें आप एज एन अप्रेंटिसशिप के अंडर वर्किंग कर सकते हैं। ये एक्ट 1961 में पास हुआ था, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कैसी ट्रेनिंग होगी, कैसे काम करना है, सारी ही डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट हम चलते हैं इसकी मेन पेज पे कि हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पे ट्रेड की बात की गई है, टाइम ड्यूरेशन की, ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात की गई है, नंबर ऑफ सीट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। एक एक चीज़ जानेंगे कि हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट जो आपकी है ट्रेड, वो माइंस की ट्रेड है, जिसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 साल का बताया गया है। 3 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी। यूआर के लिए एक पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक बताई गई है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में, जिसमें आप लोगों की ब्लास्टर की पोस्ट है। माइंस में 2 साल की ट्रेनिंग है। पोस्ट आप जो भी, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपकी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे डीजल मैकेनिक की बात करें तो आप लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिटर की बात करें तो 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ मैकेनिस्ट की बात करें तो 1 साल की ट्रेनिंग है। इलेक्ट्रिक गैस एंड इलेक्ट्रिक की बात करें तो 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन में 1 साल की ही ट्रेनिंग रहने वाली है, जिसमें यूआर में तो हमें 16 पोस्ट देखने को मिलती है। हाईएस्ट पोस्ट यहाँ पे है, तो टोटल 36 पोस्ट है सारी कैटेगरी को मिला के, तो 36 पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, यहाँ पे आपको नहीं अप्लाई करना, तो 10th नंबर की पोस्ट आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग 10th लेवल पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो 10+2 वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम में 6 पोस्ट यूआर में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर दी गई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट हमें 18 पोस्ट है। 18 पोस्ट के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि हमें क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये दोनों पोस्ट के लिए 10th वाले 10+2 यानी 10th वाले भी और 12th वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन नील मांगी गई है, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। किसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 पोस्ट की बात करें, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद जितनी भी पोस्ट है थर्ड से लेकर, यहाँ पर हमें बात की गई है थर्ड से लेकर 11th तक की आपकी जो पोस्ट है, उसमें भी सिर्फ पास 10th मैट्रिक्स और एग्जामिनेशन अंडर 10+2। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, जिसमें आप लोगों को एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो IITI आपका पास होना चाहिए अंडर द कंसर्न ट्रेड के अंडर। अगर आपने IITI पास किया है तो ये चीज़ भी रिकमेंडेड टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। तो ये चीज़ जो आपकी थर्ड पोस्ट से लेके 11th की पोस्ट है, वहाँ तक IITI कंसर्न मांगा गया है। ट्रेड का इंस्टीट्यूशन, आपका इंस्टीट्यूट से, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए IITI का। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। जो 11 नंबर की पोस्ट है वहाँ तक की बात की गई है, और लास्ट में भी इसका सेम ही है, IITI आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ भी बताई गई है। उसके बाद जो पूरी सेम क्वालिफिकेशन है 11th पोस्ट से लेके आप लोगों की 10+2 वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस IITI का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस पोस्ट के लिए? सो AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की बात की गई है, मशीन रिपेयरिंग की बात की गई है, जो कि आप लोगों का 1 साल की बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर पर चलते हैं तो 1 साल यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है, और उसके साथ साथ कारपेंटर, प्लम्बर, इसमें सब में जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो 1 साल ही बताया गया है, जिसमें आप लोगों को इजीली यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि आपको कैसे काम करना है। इससे आपका बेस्ट काम ये है, अप्रेंटिसशिप में वर्किंग करने का ये काम होता है कि आप लोगों को जान सके कि क्या आपका वर्किंग है, कैसे कैसे आपको इसमें वर्किंग करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पोस्ट पे आप अगर अपॉइंट होंगे कहीं पे भी जाके, तो कैसे आपको काम करना है, तो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है और उस हिसाब से आपको इसमें काम करना होता है। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कैसे अप्लाई करना है वो भी आगे हम जानते हैं। टोटल 18 पोस्ट है यहाँ पर। अगर आप इलेक्ट्रिशियन में पहले वर्किंग कर रहे हैं, IITI का आपके पास डिप्लोमा है या फिर IITI का सर्टिफिकेट है, आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो 1 साल की ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपके रेज्यूमे में बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम
प्रोग्राम के अंडर अगर आप काम करते तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज भी हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड इसलिए की जाती है कि अप्रेंटिसशिप में आप काम कर सकें। इलेक्ट्रिशियन लेवल पे अगर आपको काम करना है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, COPA के अंडर अगर आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट्स, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों का टेबल पे जो हम लोगों ने देखा था 10+2 वाले स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन जितनी जितनी एक्सप्लेन कर दी गई है उस हिसाब से आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना है। द कैंडिडेट मस्ट बी ITI पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अगर आप नहीं है तो सिर्फ कैंडिडेट्स जो 10th पास की रिक्रूटमेंट मांगी गई है तो 10th पास तो आप लोग होना ही चाहिए, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो कैंडिडेट्स हु है पास ITI इन 2023। यहाँ पे अगर जिस भी कैंडिडेट्स ने ITI 2023 में कंप्लीट किया है विल हैव टू डू एन, यहाँ पे प्रोड्यूस करना है आपको एन एफिडेविट, एक एफिडेविट आपको प्रोड्यूस करना है। स्टाम्प पेपर इससे जो है रिलेटेड वो कंप्लीट करना है। नोटरी पब्लिक जो इफेक्ट से रिलेटेड वो कंप्लीट करनी है, बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर आपने पहले कहीं काम नहीं किया है तो इसको आपको यहाँ पे शो करना है कि पहले आपने कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट में काम नहीं किया है। अदरवाइज अगर आप काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है फ्रॉम एनीवेयर अर्लियर नॉट हैव टेकन एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ITI इन 2023 वाले स्टूडेंट्स को एक एफिडेविट बनाना है बिफोर, एक नोटरी तैयार करनी है जिसमें आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के अंडर अगर आपने पहले कहीं काम नहीं किया है तो ये चीज़ का सारा चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करना है। तो थर्ड पॉइंट ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। कैंडिडेट्स पोसेसिंग हायर प्रोफिशिएंसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज डिप्लोमा, BE और रिलेवेंट जो भी अगर स्टूडेंट्स डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन हायर प्रोफिशिएंसी प्रोफेशनल कॉलेज क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, BE डिप्लोमा और रिलेवेंट, तो यहाँ पर आप लोग कंसिडर किए जा रहे हैं कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ये सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे जो एडिशनली कैंडिडेट्स हैविंग हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक BA BCom एक्सेट्रा विल नॉट गिवन एनी एडिशनल, यहाँ पे आप लोगों को वेटेज की बात की गई है कि एनी अदर वेटेज यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एनी अदर एडिशनल चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। द एज, आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, तो 18 से 25 साल तक के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कट ऑफ की डेट की गई है। रिलैक्सेशन 5 साल तक का ST SC के लिए, 3 साल का OBC के लिए रहने वाला है, और अपर एज लिमिट के लिए ऑल गवर्नमेंट्स के अंडर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे आप लोगों को रिस्पेक्टिवली ट्रेड्स के साथ एक्सप्लेन कर दी गया है कि कितने टाइम की आपकी ट्रेनिंग होगी। स्टिपेंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अंडर द रूल्स की बात की गई है, अंडर द रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सिलेक्शन की मेथोलॉजी क्या है, तो द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन देयर मार्क्स ऑब्टेन इन ITI और 10th। यहाँ पे आप लोगों ने 10th में जो मार्क्स कंप्लीट किए और ITI में जो आपने मार्क्स लिए हैं उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि नो एग्जामिनेशन के साथ साथ ITI में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ बात की गई है। ITI में कितने मार्क्स थे ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगा गया है कि कितना मार्क्स आपका था ITI में और 10th में, तो यहाँ पे वो बात की गई है। उसके साथ साथ 70% जो है वो स्टूडेंट्स का आप लोगों का 10th में होना चाहिए इन केस ऑफ ITI इज रिलेवेंट, तो ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दी गई है कि आप लोगों का ITI और 10th लेवल पे सिलेक्शन होगा, तो ये चीज़ भी है। स्टैंडर्ड ऑफ जो फिजिकल फिटनेस है वो ट्रेड्स के अप्रेंटिसशिप के एक्ट में हर की बात की गई है कि अगर आपने जो भी चीज़ सिलेक्ट की है, जो भी पोस्ट सिलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड्स होगा। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाउ टू अप्लाई में पूरा प्रोसेस यहाँ पे ये जो मेन है, यहाँ पर ये जो लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोगों को ये लिंक भी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसे सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन क्या रहने वाले हैं, सो डॉक्यूमेंटेशन यही आपका है कि आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, लेस देन MB 50 KB, सिग्नेचर आप लोगों का होना चाहिए इन इंग्लिश ब्लैक इंक से होना चाहिए, साइज उसका 50 KB होना चाहिए, PDF के फॉर्मेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट पूरे PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए, और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो मत रखना, अदरवाइज आपका सिलेक्शन ज़्यादातर नहीं होता है ये सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। की डेट्स पे आ जाते हैं ऑफलाइन, और जो इसका ओपनिंग डेट है वो 7-8 यानी कि आप लोगों का अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, जो क्लोजिंग डेट है वो 27-8 रहने वाली है, तो बहुत कम टाइम है, तो आप लोग इसके लिए इजीली जल्दी से अप्लाई कर दें। नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी मेन सारी ही डिटेल्स कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, तो आप लोगों को सारा ही नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी डाउट्स अगर आपके क्लियर हुए हैं तो आप लोग ईजिली इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।